आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक राजा था, उसके पास लगभग बहुत बड़ा दरबार था, 20-25 मंत्री थे। प्रधानमंत्री का चयन करना था। 4 मंत्री ऐसे थे जिनकी योग्यता लगभग लगभग एक जैसी थी। अब उन 4 मंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री का चयन होना है। राजा ने एक छोटा सा उसकी कंडीशन रख दी कि भैया एक बड़ा सा ताला होगा और उसको मैथमेटिक्स के साथ खोला जा सकता है। गणित जिसको आता होगा, फार्मूला आता होगा, उसको हमने आपको संकेत कर दिया और कल सुबह जो सबसे पहले वो ताला खोलेगा वह इस देश का प्रधानमंत्री होगा। राजा सुबह दरबार में पहुंचे, सब सारा दरबार इकट्ठा हुआ और घोषणा हुई कि उन 4 मंत्रियों को पेश किया जाए। देखा चारों मंत्रियों ने आकर कि एक बहुत बड़ा ताला सामने पड़ा है, चाबी नहीं है। सबने रात को बहुत पढ़ाई की थी कि गणित के सारे फार्मूले निकाले थे कि गणित के आधार पर यह ताला खुलेगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि कौन सा गणित लगेगा इसके ऊपर। पहला गया, उसने अपने सारे गणित के फार्मूले को लगाया, सामने उस गणित के फार्मूला लगाने से कोई लाभ उसको दिखाई नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे ने भी प्रयास किया, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति भी आगे आया, रिजल्ट वही। परंतु चौथा व्यक्ति जो बहुत सहायता के साथ इस सारी प्रक्रिया को देख रहा था, उसने देखा कि एक ताले पर अंकगणितीय कुछ बना हुआ है। वह नजदीक गया, परंतु उसने पहले देखा कि ताला आखिर लगा हुआ है या नहीं हुआ। उसने देखा कि केवल हुक लटका हुआ है। उसने उठाया हुक को, थोड़ा सा ताकत लगाई और उठाकर साइड में किया तो देखा ताला खुल गया। दोस्तों मित्रों, कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती, हम उस समस्या का आंकलन करके तैयारी करने में बहुत सारी ताकत लगा देते हैं। यद्यपि वो बहुत सरल सी एक व्यवस्था होती है, व्यक्ति को केवल सजग रहने की आवश्यकता होती है और वह हमारे जीवन में असफलता का कारण बन जाता है और वह असफलता अवसाद और अवसाद तनाव का कारण बन जाता है। आज मैं आपका ध्यान इसी विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। ये पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ भी घटित हुआ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक हरियाणा में एक दायित्व लगा रखा है। उस दायित्व के निर्वहन में मेरा सरकार के कुछ विभाग के कार्यों के साथ, उनके साथ जुड़े हुए डायरेक्टर्स, पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने का अवसर मिलता है। एक कार्य को हमें एक निश्चित सीमा में पूर्ण करना था, परंतु मैंने देखा उस निश्चित सीमा में पूर्ण करने के दृष्टिकोण से बार बार व्यवधान आ रहे थे। हम एक ड्राफ्ट तैयार करते, फिर लेके जाते, सामने वाले जो उसको ठीक करने वाले व्यक्ति थे, लीगल लैंग्वेज के व्यक्ति थे, कहने लगे नहीं, दोबारा नया ड्राफ्ट लेकर आइए। हमने फिर प्रयास किया, अगले दिन गए तो फिर पता चला 40-50 और गलतियां निकाल दी कि नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए। और करते करते हम लगभग ऐसी स्थिति में आ गए कि पिछले 10-15 दिन हम इसी काम में लगे रहे और वो चीज एक व्यक्ति यदि फाइनल करता तो दूसरा व्यक्ति कुछ निकाल देता, दूसरा व्यक्ति फाइनल करता तो पहले वाला व्यक्ति कुछ निकाल देता। आखिर उसमें से खोट निकालते निकालते वो बन तो बहुत अच्छा गया ड्राफ्ट, परंतु अभी भी व्यवहारिक रूप से वह सहमति नहीं बन पाई सबकी। लगातार कोई कार्य ना बने तो व्यक्ति को सहज रूप से अवसाद हो ही जाता है। मैंने अपने साथ भी इस विषय को देखा कि उसका प्रभाव मेरे मानस पर भी रहा और व्यवहार में भी रहा। कार्य के प्रति सजगता एक विषय, और दूसरा मैंने देखा, तनाव के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, कि यदि आपको 10 बजे जाना था, आप 8 बजे उठे, 2 घंटे आपने एक्सरसाइज करने में लगा दिए, 10 बजते बजते आप नहाने के लिए निकले और नहाकर जब आप बाहर आए तो पता चला रहे ये तो 10 पहले ही बज चुके हैं, 10 बजे तो पहुंचना था। अब खाना खाने का समय नहीं है, परंतु फिर डांटते हुए कि जल्दी खाना लगाइए। खाना लग गया, अरे टाइम पर चाय नहीं दी, पानी नहीं दिया,
उसको लड़ते झगड़ते वहीं से मूड खराब होते हुए व्यक्ति फिर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठकर फिर ड्राइवर से कि भैया जरा तेजी से चलो, इतनी स्लो क्यों चल रहे हो, और करते हुए वो सारी यात्रा तनाव के साथ जुड़ते जुड़ते, अवसाद से जुड़ते जुड़ते वो खिन्नता के साथ आगे बढ़ जाती है। और जो ओरा था सुबह उठकर, जो प्रभात का ओरा था, पॉजिटिव एनर्जी के साथ था ओरा, वह खिन्नता के साथ जुड़ता हुआ वो आगे अग्रसर हो जाता है। और व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में जब वो विलंब से पहुंचता है तो उसके दिमाग में रहता है कि शायद मेरा आज कार्य नहीं बनने वाला है। अपना आत्मविश्वास ही व्यक्ति खो देता है और वहां से अवसाद, तनाव और अधिक बढ़ जाता है। ये मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं जो आम अपने जीवन से लेकर मैं अपने साथ के कार्यकर्ताओं, परिवार के लोगों के साथ मैं उन चीज़ों को घटित होते हुए देखता हूं। और ये सामान्य शुरुआत है। मैंने इसमें आपको ऑफिस के दृष्टिकोण से भी बात की, व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से भी बात की कि आखिर तनाव उभरता कहाँ से है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में दो ही प्रकार के कार्य हैं, एक बाहरी कार्य और एक भीतर के कार्य। बाहरी कार्य जो हमें अपनी आजीविका के लिए, समाज की सेवा के लिए करने हैं, गुरु संकल्प को पूरा करने के लिए करने हैं, राष्ट्र सेवा के लिए करने हैं, वो कुछ बाहरी कार्य हैं। और भीतरी कार्य वो हमारी भावना और विचारों पर केंद्रित है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, और उन विचारों और भावनाओं को जो जो लोग आंदोलित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनका हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटना, ऐसे विचार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, यदि कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है और कई दिन आपसे बात ही नहीं करे तो ना चाहते हुए भी आप तनाव, अवसाद में आ जाएंगे। आपके सामने से निकल जाए और ठीक से आपकी नमस्ते ना ले तो आप तनाव में आ जाएंगे। तो अपने भीतरी स्तर पर, अपने विचार और भावना के स्तर पर किस प्रकार शांत रहना, ये विद्वता की निशानी है। और जो विद्वान होता है वो विश्रांत ही होता है। बहुत कुछ जानने वाला व्यक्ति, आपके साथ खुद चर्चा करने वाला व्यक्ति, कई बार जब स्वयं उस वातावरण में आता है तो उसके साथ भी ये घटित होता है। मैं इसलिए आपको अपने जीवन से निकली हुई इन बातों को आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। मुझे लगा कि कुछ चीजें मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए, और आपके साथ ही नहीं, मैं अपने साथ वो बातें साझा कर रहा हूं। अब मुझे एक और छोटी सी कहानी याद आ रही है। चार दोस्त थे, एक जगह शराब पीकर और चले कि अब हम अपने घर की ओर चलते हैं। उनके घर में रास्ते में नदी आती थी। देखा भैया अंधेरा बहुत हो चुका है, और वो जो खेवट था वो छोड़कर अपनी नाव बांध कर चले गया। एक ने कहा कि मुझे तो नाव चलानी आती है, बाकी तीन भी बैठ गए। अब वो इतना पिए हुए था कि उस खेवट की नाव का चप्पू ढूंढा। पहले उसने आधे घंटे में तो चप्पू ढूंढा और लेकर चप्पू वो चलाने लगा। जब सुबह उठे, नींद खुली, जब होश आया तो पता चला कि अरे, नाव तो हम खे रहे थे, चप्पू तो चला रहे थे, परंतु उस रस्सी को तो खोला ही नहीं जो नाव ने बांध रखी थी। सारी रात वो चप्पू चलता रहा, चारों लोग लगे रहे उसमें, पानी में आवाज आती रही, परंतु रहे वहीं के वहीं। कई बार हम समस्या उत्तेजना के वश उसे पूरा नहीं कर पाते। उत्तेजना थी, नशे में थे, और समस्या को हमने समझा ही नहीं और हम लगे अपने काम में। रिजल्ट वही ढाक के तीन पात। तो हमें समस्या को समझना होगा, समस्या का क्या समाधान हो सकता है उसको जानना होगा, और फिर उसके निराकरण के लिए अपने को तैयार करना होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से, और फिर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों मित्रों, आज की शुरुआत मैंने एक कहानी से की थी, आज आपको एक और कहानी सुना दी। मैंने ऐसे किया तो एक छोटी सी आवाज़ आई, ताली बज गई, शोर हो गया। मैं ही हूँ, ऐसे करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, अपने मन को,
अपने प्राणों पर एकाग्र करने का प्रयास करता हूं तो पूर्णतः नीरवता, शांत हो जाते हैं। और उसी दोनों हाथों से जब मैं ताली बजाता हूं तो वही शोर मैं पैदा करता हूं। शोर तनाव का कारण है, शब्द पैदा होना ये तनाव का कारण है, और शब्द रहित होकर, निशब्द होकर भीतर उतरना और अपने में ही खो जाना और मौन में आ जाना, यही विद्वता और विवेक की निशानी है। हमें स्वयं तय करना है, और हमें तनाव है तो उसका कारण मूलतः हम हैं, ये हमें समझना होगा। परिस्थितियां हमारे मन की मनस्थिति को बदलने का प्रयास करेंगी। परिस्थितियां आएंगी, सड़क पर हम चलेंगे, रोड ब्रेकर्स आएंगे, बैरिकेड्स आएंगे, टोल प्लाजा आएंगे, रेड लाइट आएगी, परंतु उसमें खिजना नहीं है, उसे स्वीकार करना है, थोड़ी देर रुक जाना है। असफलता आएगी, वो असफलता कुछ देर के लिए जीत को टाल रही है, परंतु सारी जिंदगी के लिए उस जीत को नहीं टाल सकती, बशर्ते आप दृढ़ता के साथ उस कार्य पर लगे रहें। बाह्य परिस्थिति अपने मनस्थिति को बदलने का प्रयास करेगी, उसका प्रभाव रहेगा। जैसे बाहर गर्मी होती है, आपके शरीर को गर्मी लगती है, पसीना आता है, परंतु आप उसका प्रबंध करते हैं, एक पंखा लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, और आप एक निश्चित वातावरण में, एक निश्चित टेम्परेचर में रहते हैं, जिससे आप उद्विग्न नहीं होते। ठंड होती है, आप स्वेटर डाल लेते हैं, कोट डाल लेते हैं, वार्मर डाल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप हीटर लगा लेते हैं पास में, परंतु आप अपने कार्य को बाधित नहीं होने देते। बस कुछ ऐसी ही कला हमें सीखनी है जब ये तनाव हमारे मन को प्रभावित करता है। कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कोई ऐसा शब्द हम सुन लेते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हमें जब डांट लेता है तो लगता है कि उससे तो मेरा मन बहुत चिंतित हो गया, बहुत प्रभावित हो गया, और सब पिछली बातों को, अगली बातों को भूलकर हम उस पर फोकस हो जाते हैं कि अरे मुझे तो डांट दिया। मनस्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, या कोई ऐसी असफलता हाथ लग गई, तनाव हो गया, लेट हो गए, आप गए ऑफिस में और पता चला अरे ऑफिस की चाबी तो आप घर भूल आए, अलमीरा की चाबी तो घर भूल आए, और आप पछताते हैं। या मोबाइल घर छूट गया, अरे आज तो सारा दिन मेरा सुबह से कितना दिन खराब निकला, पता नहीं किसका मुंह देख के निकला था। यह भाव पैदा होना, ये आपकी घड़ी हुई प्रकृति है। आपने पहले से ही ऐसा सोच रखा है, आप अपने आप को सहला सकते हैं, समझा सकते हैं। हो जाता है जल्दबाजी में हम कल से समय पे उठेंगे और समय से 10-15 मिनट पहले निकलेंगे तो ये तनाव कम होगा, मैं व्यवस्थित रूप से अपनी चीज़ों को साथ लेके आ सकता हूँ। मैं इस बात को आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ, ये हम सब कार्यकर्ताओं के जीवन में सहज रूप से बात आती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री इस बात को बार बार कहते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। यदि हमारी दिनचर्या सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ध्यान के साथ आरंभ होती है और हम 7:30 बजे हमें जाना है कहीं, तो हम उस ध्यान को 5 से 6 बजे तक कर लें, 6 से 7 तक अपनी कक्षा लगा लें, 7 बजे आ जाएं, नहा लें और 7:30-8 बजे तक अपने कार्य में निकल जाएं। ये हमें तय करना होगा। कार्य की व्यवस्थाएं भी तय करनी होंगी, समस्या को समझना होगा, वास्तविकता के साथ दो चार होना होगा। ताला बंद ही नहीं है और आप मान के बैठे हैं कि ताला बंद है और उसको खोलने पे लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति भी ना हो। और ऐसी स्थिति भी ना हो कि आप अपने हाथ से ही ताली बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि शोर हो रहा है। आप अपने हाथ को ऐसे ले आएंगे, ध्यान में बैठना शुरू करेंगे, अपने आप को एकाग्र करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने श्वासों पर ध्यान लगाएंगे, तो वही जो शोर तनाव का कारण बन रहा था, शब्द जनित हो रहा था, आप निशब्द होते ही, सहज होते ही सारे के सारे आप प्रसन्नचित हो जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान आपको दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा एकाग्र होइए, अपने भीतर उतरिए, अपने विचारों को एकाग्र करिए, थोड़ी देर मौन हो जाइए। और कोई असफलता आ भी गई है तो वो सफलता की कुंजी है, वो रास्ता दिखाने आई है, उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालनी है। मैं कल भी इस बात को कह रहा था
जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाया करती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो वो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती हो जाती हैं और हम उसको पार कर सकते हैं, वो हमारे लिए केवल स्ट्रगलफुल रहती हैं। और जब मन संकल्पित होता है मित्रों, तो वही परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। अब हमें ये तय करना है कि हम अपने मन की स्थिति को ठीक रखें। हम अवसाद की स्थिति में रहेंगे तो समस्या होगी, स्थिर रखेंगे तो चुनौती बनेगी, और यदि वह संकल्पित हो गया मन हमारा, तो वही हमारे लिए अवसर बन जाएगा। आइए हमारे सामने उठ रही इन चुनौतियों को, इन समस्याओं को हम कैसे परिस्थितियों में अवसर के रूप में बदल सकते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं। हमें समस्याओं का समाधान कैसे करना है, इसके विषय में कई बार अपने मन में आता है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि मन की स्थिति, मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को संकल्पित रखना चाहिए, मन प्रसन्नचित्त रहे, समस्याएं उनका निराकरण बहुत जल्दी हो जाता है। परंतु जब समस्याएं हों, उन समस्याओं में से कैसे बाहर निकलना, कैसे अपने तनाव को कम करना, अवसाद को कैसे हम कम कर सकते हैं, एक छोटी सी एक और कहानी मुझे याद आ रही है। दोस्तों मित्रों, एक किसान था, बहुत गरीब परिवार था, और किसानी करते करते सूखा पड़ गया और उसकी बंजर हो गई ज़मीन। तो उसने घर में अपने कुछ पशु पाल लिए, गाय रख ली, मुर्गी रख ली, कबूतर रख लिए। परंतु देखा कि उसकी वजह से उसके घर में बहुत बदबू हो गई है। स्वाभाविक है, जब एक दो चार पशु घर पे होते हैं, उसके मूत्र और गोबर के कारण, सारी विष्ठाओं के कारण वातावरण तो दूषित हो ही जाता है, बदबू तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि भाई सफाई रखा करो। उसने कहा मैं सफाई तो रखती हूँ, परंतु बदबू तो लगातार बनी हुई है। तो वो अपने एक जमींदार दोस्त के पास गया, उसको एक मित्र के पास गया, उसको कहा कि भाई ऐसे रहता है। तो उसने कहा भाई या तो पशु बाहर बांधने शुरू कर दो, अंदर ना बांधो। कहने लगे कि यदि हम बाहर बांधेंगे तो पशु चोरी करके ले जाएगा। तो चलते चलते जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो एक सूफी संत के पास पहुंचा। सूफी संत ने कहा कि क्या कारण है, क्यों इतने दुखी हो, परेशान क्यों हो। कहने लगे जी क्या करूं, दो बच्चे हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, और घर में दो गाय है, 4-5 मुर्गियां हैं, 2-3 कबूतर भी हैं। क्या करें, उनकी व्यवस्थाएं करें, उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, चारों तरफ गंदगी हो जाती है, बदबू हो जाती है। उनको यदि बाहर निकालें तो लोग चोरी का खतरा रहता है, क्योंकि मैं बाहर खेती के लिए चले जाता हूं, और इस बदबू में मैं रह नहीं सकता, बच्चे नहीं रह सकते, बड़ी पीड़ा हो रही है समाज में, हम अपने परिवार में, अपना जीवन बड़ा कष्टप्रद हो गया है। तो सूफी संत ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह आपके घर पे आता हूं। सूफी संत घर पे आया, देखा तो इतनी ही बदबू थी कि अंदर जाने को ही मन नहीं कर रहा था। उसने बहुत प्रेम से देखा, चारों तरफ घर का अवलोकन किया कि अरे भैया ये आपके घर में खिड़की है, इसको क्यों बंद किया हुआ है। कहने लगे जी ये खिड़की यदि हम खोल देंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे। सूफी संत ने कहा, जो उन्होंने कहा बस वही मुझे लगता है अपने तनाव और अवसाद का मूल कारण है, और हम भी यदि खिड़की खोल दें तो हमारे जीवन का भी अवसाद निकल सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। यदि आपने घर में बदबूदार वातावरण चाहिए तो खिड़की बंद रखिए, और यदि आप चाहते हैं कि वातावरण सुखद हो, घर की बदबू बाहर निकल जाए और सुखद वातावरण हो जाए घर का, तो आपको खिड़की तो खोलनी ही होगी। ये अलग बात है, आप एक छीका टाक लीजिए और अपने कबूतर को लटका लीजिए, और यदि इतना भी नहीं तो कबूतर उड़ा लीजिए, ताकि कम से कम आप ठीक से सो तो पाएँ, आप अपने परिवार को, आपकी परिस्थिति, मनस्थिति तो अच्छी हो पाए, आप तो तनाव मुक्त रह पाएँ, आपके जीवन में तो प्रसन्नता आ पाए। दोस्तों मित्रों, कई बार हम 3 चीज़ें संभालने के चक्कर में तनाव में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। 2 चीज़ें बहुत बड़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहले उनको संभाल लीजिए। एक छोटी चीज़ यदि छूट भी जाती है तो मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए। कुछ देर ठहरिए, अपने आप में शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, प्रसन्नचित्त हो जाइए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। योग को अपना साथी बना लीजिए, गुरु तत्व को अपना
आलम्बन बना लीजिए। इसी बात के साथ आज की वार्ता को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।